नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन इंग्लिश की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो कल हमने लेसन नंबर 9 आधा पढ़ा था। लेसन नंबर 9 का नाम था रामू एंड द मैंगोस, यानी रामू और आम। आज हम जितना लेसन हमने कल पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि एक रिच मैन था जो एक टाउन के अंदर रहता था। एक दिन वो तो आम लेके आता है और अपने सर्वेंट रामू को देता है और उससे कहता है कि तुम इन्हें काट के तैयार रखो, मेरा एक मित्र है वो आने वाला है। रामू जब किचन में जाके उन आम को काटता है तो ये देखने के लिए कि आम कहीं खट्टे तो नहीं है, वो एक टुकड़ा अपने मुंह में रखता है और उसे इतना अच्छा लगता है वो आम कि वो पूरी की पूरी प्लेट यानी दोनों के दोनों आम वो चट कर जाता है। उसके बाद जो उसका मालिक है वो उसे आवाज देता है और रामू को फिर डर लगता है। उसको लगता है कि अब मुझसे मास्टर आम मांगेंगे और यदि मैं उनको नहीं दूंगा तो मुझे डांटेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो कल हमने इस पेज पे 2 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं जो कि शुरू होता है पुअर रामू, बेचारा रामू। को एक मार्क दिख रहा है उंगली का, वहां से मैं पढ़ रही हूँ। पुअर रामू, बेचारा रामू, व्हाट वाज ही टू डू नाउ। अब वो क्या करता, यानी उसके पास तो आम था ही नहीं। He had already eaten up the mangoes. He had already, उसने पहले ही eaten up the mangoes, उसने जो आम थे वो पहले ही खा चुका था वो। He thought quickly, उसने जल्दी से सोचा। Thought यानी सोचा, quickly यानी जल्दी। And got an idea, और एक आइडिया उसके माइंड के अंदर आया। Oh master, he replied, तो उसने बोला हाँ मास्टर। He replied, उसने उत्तर दिया। रिप्लाई यानी उत्तर देना, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। द नाइफ इज ब्लंट, उसने बोला कि जो नाइफ है, जो चाकू, ब्लंट यानी जो चाकू जो होता है वो जो चलता नहीं, जिसके अंदर धार नहीं होती। हिंदी में उसके लिए भोटा वर्ड यूज किया जाता है। तो जो नाइफ था वो ब्लंट था, यानी उसमें धार नहीं थी। ऐसा रामू ने अपने मास्टर से कहा। आई कांट कट द मैंगोज विद इट, आई कांट कट, मैं नहीं काट सकता। कैन यानी सकना, कैंट यानी नहीं सकना। तो उसने कहा कि मैं नहीं काट सकता इस नाइफ से मैंगो को, क्योंकि चाकू है वो ब्लंट है, वो चलता नहीं है, तो मैंगो को मैं नहीं काट सकता। यू फूल, वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, उसने कहा मास्टर ने। फूल यानी मूर्ख, उसने कहा कि तुम मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। द मास्टर शाउटेड, और मास्टर वो चिल्लाया। शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाया। ब्रिंग द नाइफ हियर, चाकू यहाँ पर लाओ। ब्रिंग यानी लाना, हियर यानी यहाँ। आई अल शार्पन इट फॉर यू, मैं इसको शार्प यानी तीखा करना। उसने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए इसको या उसमें धार कर दूंगा, इसको मैं तीखा कर दूंगा। ऐसा मास्टर ने रामू से कहा। रामू took a large and blunt knife from the kitchen and gave it to his master. रामू took a large and blunt knife, यानी रामू है वो लेके आया एक बड़ा और ऐसा चाकू जिसमें धार नहीं थी। From the kitchen, किचन में से। And gave it to his master, और उसने इस चाकू को अपने मास्टर को दिया। Gave, gave यानी दिया। While the master was busy sharpening it, जब मास्टर था वो उसको शार्प कर रहा था, शार्प करने में बिजी था। रामू क्वाइटली वेंट आउट ऑफ द हाउस, रामू क्वाइटली यानी चुपचाप, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, ऑफ द हाउस, रामू चुपचाप घर से बाहर चला गया। He saw his master's friend coming up the road. He saw, उसने देखा, his master's friend, उनके मास्टर का जो फ्रेंड है, coming up the road, वो रोड के ऊपर आ रहा है, यानी घर की तरफ वो आ रहा था। रामू ran to meet him, रामू ran, R-A-N, ran यानी दौड़ा, R-U-N, रन यानी दौड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रैन। रामू उनकी तरफ उनसे मिलने के लिए दौड़ा। सर, he said the friend, सर यानी उसने उनको आवाज दी सर, और उनसे कहा हैव यू हैड अ फाइट विद माई मास्टर, क्या आपकी मेरे मास्टर के साथ में कोई लड़ाई हुई है। ऐसा रामू ने उनके मित्र से पूछा। ही सेज दैट ही विल कट ऑफ बोथ योर ईयर्स, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे या आपके दोनों कान है वो काट देंगे। द फ्रेंड स्टेयर्ड इन सरप्राइज, उसके बाद उस फ्रेंड ने उस रामू को स्टेयर यानी घूरा, सरप्राइज यानी आश्चर्य से घूरा और सोचा फाइट, लड़ाई। He said, we didn't really have a fight. उसने कहा कि नहीं, हमारे बीच में कोई फाइट नहीं हुई। But yesterday, लेकिन कल, yesterday यानी बीता हुआ कल। When he came to my house, जब वो मेरे घर पे आया,
आई पुट ऑन ही चप्पल्स बाई मिस्टेक। आई पुट ऑन मैंने पहन ली, पुट ऑन यानी पहनना। आई पुट ऑन ही चप्पल्स बाई मिस्टेक, मैंने गलती से उनकी चप्पल है वो पहन ली। नाउ वाई शुड वी वॉन्ट टू कट ऑफ माई ईयर्स फॉर अ लिटिल थिंग लाइक दैट। यानी उसने कहा कि क्या अब वो इस छोटी सी बात के लिए मेरा कान है वो काटना चाहता है। आई एम टेलिंग यू सर, मैं आपसे कह रहा हूँ। ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स, वो आपके दोनों कान है वो काटना चाहता है। रामू सेड अगेन, रामू ने फिर ऐसा कहा। अगेन यानी वापस। इफ यू डोंट बिलीव मी, इफ यानी यदि, यू डोंट बिलीव मी यदि आप मेरा विश्वास नहीं करते। बिलीव यानी यकीन करना, विश्वास करना। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, यू कैन सी आप देख सकते हो, सी यानी देखना, खुद या स्वयं देख सकते हो। बट माइंड लेकिन ध्यान रखना। डोंट लेट हिम कैच यू, उन्हें आपको पकड़ने मत देना। कैच यानी पकड़ना। ऐसा रामू ने उनके फ्रेंड से कहा कि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप खुद जाके देख लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो कहीं आपको देख ना ले और आपको पकड़ ना ले। ऐसा रामू ने अपने मास्टर के फ्रेंड से कहा। अब पैराग्राफ नंबर 3। The friend crept up to an open window and saw the master of the house sharpening a big knife. The friend crept on an open window. Crept यानी रेंग के जाना, यानी वो चुपचाप रेंग के गया एक खिड़की की तरफ, एक खुली खिड़की की तरफ, open window. And so और देखा the master of the house sharpening a big knife. उन्होंने देखा कि जो मास्टर है वो हाउस के अंदर एक बड़ा सा चाकू वो शार्प कर रहे हैं, उस पे धार कर रहे हैं। By goodness, he cried. हे भगवान, he cried, वो चिल्लाया। He really wants to cut off my ears. उसने देख के सोचा कि ये तो सच में मेरे दोनों कान है वो काटना चाहता है। I had better, नीचे लाइन आपको नजर आ रही है, मैं वहां से पढ़ रही हूँ। I had better run away before he sees me. यानी कि मेरे लिए अच्छा होगा कि वो मुझे देखे उससे पहले मैं भाग जाऊं, ऐसा उसने सोचा। उसके आगे he turned round and ran back the way he had come. वो पीछे मुड़ा, टर्न यानी गोल मुड़ा और वापस उसी रास्ते से भाग गया जिस रास्ते से वो आया था। रामू then ran to his master. उसके बाद रामू अपने मास्टर के पास दौड़ा, क्राइंग और चिल्लाते हुए बोला, मास्टर मास्टर, योर फ्रेंड हैज टेकन बोथ द मैंगोज। योर फ्रेंड हैज टेकन, आपका जो फ्रेंड है वो लेके चला गया है, बोथ द मैंगोज, दोनों के दोनों आम लेके चला गया है। देयर ही इज रनिंग अवे, और देखिए वो दौड़ रहा है। ऐसा जाके रामू ने अपने मास्टर से कहा कि आपका जो दोस्त था वो आया, दोनों मैंगोज वो लेके भाग गया। ये जाके उसने ये बात अपने मास्टर को बताई, जबकि ऐसा रियल में नहीं हुआ था, एक आइडिया था जो रामू, एक ट्रिक थी जो रामू खेल रहा था। आगे जहाँ एरो लगा हुआ मैं वहां से पढ़ रही हूँ। द मास्टर लुक्ड अप एंड सो हिज फ्रेंड रनिंग अवे एट टॉप स्पीड। मास्टर ने जब देखा तो उसने देखा कि जो उनका फ्रेंड है वो टॉप स्पीड, तेज गति से एक रास्ते पे दौड़ रहा है। He rushed out and ran after his friend. He rushed out, वो वहां से बाहर निकला और अपने फ्रेंड के पीछे दौड़ा। Stop, stop, रुको रुको। He shouted, वो चिल्लाया, यानी मास्टर वो अपने फ्रेंड के पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाया, रुको रुको। Keep one of them if you like. Keep one of them, यानी एक तुम रख लो, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम उनमें से कोई एक रख लो। But let me have the other one. लेकिन उनमें से एक वो मुझे दे दो। The friend looked back and saw the master running after him with a big knife in one hand. तो जैसे ही फ्रेंड पीछे मुड़ा कि उसे कोई आवाज दे रहा है, तो उसने देखा कि जो मास्टर है वो अपने हाथ में एक बड़ा सा नाइफ ले रखा है, एक बड़ा सा चाकू ले रखा है और वो उसके पीछे दौड़ रहा है। अब उसके माइंड में ऐसा आया कि वो उसके पीछे क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि उसे उसके दोनों कान काटने हैं, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं थी। रामू ने दोनों आदमियों को अलग अलग बातें बताई, दोनों को कंफ्यूज कर दिया। He screamed in terror. Scream यानी चिल्लाया, वो डर के मारे वो चिल्लाया। डबलिंग हिज स्पीड, अपनी स्पीड डबल कर ली। He vanished in the distance, और कुछ ही देर में वो vanished यानी गायब हो गया। रीजन ये था उसके भागने का, क्योंकि रामू ने उसे बताया था कि मास्टर उसके कान काटना चाहता है, और मास्टर उसके पीछे इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि रामू ने उसे ये बताया कि उनका जो फ्रेंड है वो आम लेके भाग गया। तो दोनों को रियलिटी नहीं पता थी, दोनों वही सोच रहे थे जैसा रामू ने उनको बताया। अब आगे, द मास्टर सून गेव अप द चेस एंड वेंट बैक टू हिज हाउस। जल्द ही मास्टर थक गया, उसने गेव अप कर दिया, छोड़ दिया उसका पीछा करना। चेज यानी पीछा करना, वो उसने छोड़ दिया। एंड वेंट बैक टू हिज हाउस, और वापस अपने घर पे आ गया।
कॉलिंग रामू। रामू को उसने आवाज दी। हैज ही सेड, उसने कहा, आई नेवर न्यू हाउ ग्रीडी दिस मैन वॉज। आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जानता था, हाउ ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, दिस मैन वॉज, उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त इतना लालची है। एंड ए थीफ टू, थीफ यानी चोर, और उसने कहा कि वो एक चोर भी है, ये मुझे कभी नहीं पता था। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। He then went out and came out with 2 more large and juicy mangoes. He then, उसके बाद वो फिर बाहर गया और 2 और juicy mangoes, रसीले आम, बड़े आम लेके आया। Giving them to रामू, और उन्हें रामू को देते हुए कहा, he said, उसने कहा, here रामू, you eat one. रामू, ये लो, एक तुम खा लो, and cut the other one for me, और दूसरा मेरे लिए काट देना। तो ऐसे करके रामू के डबल फायदा हो गया, 2 तो उसने पहले ही खा लिए थे और अब एक और आ गया। तो रामू ने अपनी क्लेवरनेस के कारण, बड़ा क्लेवर था, बड़ा चतुर था, इसलिए उसने अपनी जान है वो बचा ली। जान यानी पिटाई होने से बच गया, मास्टर की जो डांट पड़ती उससे वो बच गया। तो ये लेसन यहाँ पूरा होता है। अब जो आगे की एक्टिविटीज है वो हम आगे के वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा। आप वापस इस लेसन को पढ़िए, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो को सुनिए और देखिए कि मैंने उसका क्या प्रोनाउंसिएशन किया है। इससे आपको बुक पढ़ने में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।